हेलो एवरीबॉडी। आजकल ये पेंडेमिक फैला हुआ है कोरोना का। इसके विषय में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। पहले मैं आपको कुछ कॉमन टर्म्स बताऊंगी। कोरोना, कोविड, सार्स, ये कई सारे टर्म्स जो यूज हो रहे हैं आजकल, आप मीडिया में सुन रहे हैं, टेलीविजन में देख रहे हैं। सो व्हाट आर दीज टर्म्स? इनका मतलब क्या है? कोरोना उस वायरस का नाम है जिसके कारण ये बीमारी फैल रही है, जिसका ओरिजिन जहां तक पाया जा रहा है चाइना से हुआ था। और कोविड मीन्स कोरोना वायरस इन्फेक्टिव डिजीज, उसका नाम कोविड है क्योंकि ये 2019 में शुरू हुआ था, इसलिए इसको हम कोविड 19 कह रहे हैं। सार्स कोव 2 मीन्स सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और क्योंकि ये सेकेंड वायरस से सिमिलर एक फ्लू पहले बड़ा हुआ था, इसलिए इसको नाम कोव 2 दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वायरस का नाम है कोरोना और जो बीमारी है वो है कोविड 19। कोविड 19 इज नॉट द वायरस। नाउ लोग अक्सर जान नहीं पा रहे हैं कि लक्षण क्या हैं, क्योंकि रोज नई नई चीजें आ रही हैं, टेलीविजन में भी नए सिम्टम्स बताए जा रहे हैं। पर जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं वो हैं फीवर, कफ, फीवर 100 एंड अबव, कफ, खांसी होना, बुखार होना और सांस में तकलीफ होना, ये इसके क्लासिकल फीचर्स हैं। माइल्ड डिजीज मीन्स अगर हल्की खांसी हल्का बुखार है तो उसको हम माइल्ड डिजीज कहेंगे, पर अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है या सीरियस सिम्टम्स है तो उसको हम सीरियस डिजीज कहते हैं, जहां आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। आजकल और नए तरह के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, नए तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं, जैसे कि बॉडी में थकान लगना, सिर दर्द होना, मस्कुलर पेन, जॉइंट्स पेन, या फिर हमको स्मेल्स का टेस्ट, हम कुछ सूंघ नहीं पा रहे, टेस्ट नहीं आ रहा चीज का। ये नए लक्षण पाए जा रहे हैं, जिसमें इन पेशेंट्स में भी कई बार कोविड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिलती आ रही है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बट हमको सभी को पता है कि ये रैपिडली चेंजिंग मीन्स हमको नई नई जानकारी रोज हमारे मेडिकल प्लेटफॉर्म्स पे भी हासिल हो रही है, जो कि हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि लक्षण कब अपीयर होते हैं। अक्सर जब हम किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, उससे 5 से 7 दिन में हमको ये लक्षण आ सकते हैं। ये टाइम बढ़कर 10 दिन भी हो सकता है और 1 महीना भी हो सकता है। इसलिए हमको बहुत ज्यादा जो लॉकडाउन वगैरह शुरू किया, इसीलिए कि हमारा कम से कम एक्सपोजर हो उन लोगों से जो कि इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। लक्षण में जो जैसी मैंने बात की, खांसी, बुखार और सांस में तकलीफ होना, इसके अलावा आजकल एक बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, मतलब पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, हो सकता है मुझे या आप जो ये बैठ के सुन रहे हैं हम में से भी किसी को कोरोना पॉजिटिव हो गया हो, बट ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो अपने आप को नॉर्मल फील करते हैं और वो बाजार भी जा रहे हैं, मतलब स्पेशली अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, घर वालों से भी मिल रहे हैं, पर हो सकता है वो कैरियर्स हों और वो भी ये बीमारी फैलाने में उनका भी न चाहते हुए भी उनका भी योगदान हो इस बीमारी को फैलाने में। हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी हम टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे कोई डाउट है, अक्सर लोगों को हो रहा है, फीवर वैसे बहुत कॉमन सिम्टम था, इसको हम इतना ध्यान नहीं देते थे, पर अभी फीवर होने से सबको ही लगता है क्या मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, वायरस से इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। टेस्टिंग कब जरूरत है? पहले तो आप अपने जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं, या अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप टच में आइए कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर जरूरत लगती है तो आपको टेस्टिंग के लिए जरूर कहेंगे। ये टेस्टिंग कहाँ हो सकती है? सरकार ने कुछ हॉस्पिटल्स और लैब्स को इसके लिए बनाया गया है, खास इसके लिए तैयार किया है, पर अब क्योंकि इसका नंबर इतना बढ़ गया है कि अकेले वही लैब्स नहीं कर पा रहे हैं इसको, इसलिए कुछ प्राइवेट लैब्स भी ये टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आपके डॉक्टर या फिजिशियन आपको गाइड करेंगे कहाँ पे टेस्ट हो सकता है। टेस्ट 2 तरीके से होता है। एक होता है RT-PCR, ये है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है। इसका रिजल्ट आने में 12 से 24 घंटे भी लग जाते हैं और वर्कलोड डिपेंड करता है, लैब्स इतनी ओवरबर्डन्ड है इस समय कि उनके पास ज्यादा समय भी लग रहा है, कई बार 48 घंटे भी लग रहे हैं रिपोर्ट आने में। ये टेस्ट किया जाता है आपकी नोज से और आपके बैक ऑफ द थ्रोट से, पीछे से एक स्वाब स्टिक से, एक लकड़ी पे जिसमें उनका कुछ खास मटेरियल रहेगा, उससे एक स्वाब लेते हैं। कोई पेनफुल नहीं होता ये टेस्ट, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और इसको खास तरीके से भेजा जाता है लैब्स में टेस्टिंग के लिए। दूसरा एक रैपिड टेस्ट अभी आया था, एंटीबॉडी टेस्टिंग, जिसका सभी को बहुत इंतजार था। ये था कि उससे रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएंगे, पर उसकी सक्सेस रेट इतनी नहीं मिली, उससे उतना फायदा नहीं हुआ, इसलिए अभी वो फिर हम कहेंगे टेस्टिंग स्टेज में ही है। अभी जो रिलायबल टेस्ट है वह RT-PCR ही है। क्वारंटाइन एक वर्ड आप बहुत सुन रहे होंगे, क्वारंटाइन करना चाहिए हमको। क्वारंटाइन मीन्स किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स में लोग कह रहे हैं। क्वारंटाइन मीन्स आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स उसको अलग कमरे में रखना, उस इंसान को।
किसको जरूरत पड़ सकती है? ये मेडिकल फ्रेटर्निटी, पुलिस, जो एक्सपोज्ड हैं, इसको हम वॉर फ्रंटियर्स कह रहे हैं, लोगों को वॉरियर्स कह रहे हैं। ये लोग जो लगातार एक्सपोज्ड हैं ऐसे पेशेंट से जिनमें कोविड होने की हाई चांस है, ज्यादा चांस है, उनको क्वारंटाइन तब किया जाता है जब उनमें या तो उनका कांटेक्ट ऐसे पर्सन से हुआ हो जो कि जिसमें लक्षण थे बीमारी के, या जिसका कोविड पॉजिटिव आ गया। ये सपोज जैसे मैंने कोई मरीज देखा, उसका टेस्ट कल पॉजिटिव आया, तो मुझे क्वारंटाइन में रखा जाएगा, मेरे टेस्ट किए जाएंगे। अगर मैं नेगेटिव पाई गई तो एक सीमित समय के बाद फिर मैं नॉर्मल तरीके से जी सकती हूँ। तब तक मुझे अपने आप को अकेले रखना होगा। या घर में किसी को ऐसे लक्षण है, खास करके मैसेज में प्रेग्नेंट लेडीज को दूंगी, अगर घर में किसी को सर्दी खांसी है या तो उसको थोड़ा अलग रहने दीजिए, या घर में कई लोग हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित, उसको सेल्फ आइसोलेशन या सेल्फ क्वारंटाइन कहते हैं, नॉट एग्जैक्टली, पर आप अपने आप को बाकी लोगों से दूर रखिए, अपना खाना पीना अलग रखिए। क्वारंटाइन कैसे किया जाता है? जैसे हम डॉक्टर्स हैं, अगर हमारा ऐसा कहीं एक्सपोजर हुआ है तो हम अलग कमरे में रहेंगे, हमारा खाना पीना देने वाला एक ही इंसान होगा, हमारे बर्तन अच्छी तरह धोए जाएंगे, हमको कपड़े हमको डेली वॉश करना होगा। ये सब चीजें जब तक कि हमारे टेस्ट पूरी तरह से नेगेटिव ना आ जाए। अक्सर हॉस्पिटल में ही उन डॉक्टर्स या पुलिस वालों को रखा जा रहा है क्वारंटाइन के लिए। खास एरिया स्कूल्स को गवर्नमेंट ने बनाया है, रिकॉग्नाइज किया है, कई सारी जगहों को ऐसा रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई किया गया कि ये क्वारंटाइन सेंटर्स हैं। नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट, आप सभी जानना चाहेंगे इसका इलाज है क्या कोई? हम सब बहुत अलग अलग तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ रहे हैं। परमानेंट क्योर अभी कुछ नहीं है, पर अच्छी खबर ये है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में ये डिजीज बहुत हल्के फॉर्म में ही अक्सर लोगों को हो रहा है, माइल्ड डिजीज ही हो रहा है, जिसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि पैरासिटामोल फॉर फीवर, जो भी सर्दी बुखार की खांसी की दवाएं वो दी जा रही है और मरीज उसी से ठीक हो रहे हैं। सीरियस डिजीज वाले मरीजों को एडमिट करना पड़ता है, और भले ही थोड़े ही सही, बट अगर वो सीरियस डिजीज हो जाता है, जैसे निमोनिया, अगर वायरस लंग्स तक पहुंच गया है तो ये निमोनिया करेगा और डिजीज इतना सीरियस हो सकता है कि पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़े और उससे रिकवरी ना हो पाए। तो इसलिए ये डिजीज कोई हल्का फुल्का डिजीज नहीं है, हमको अब पहले से ही बचाव करना है कि हम उस स्टेज तक ना पहुंचे। क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है? अभी नहीं, अभी तो ये सब स्टडीज चल रही है, और वैक्सीन सपोज किसी कंट्री में बन भी गई तो भी उसको मार्केट में सारे अप्रूवल्स के बाद आने में ही 6 से 9 महीने लग जाएंगे। तो प्रोबेबली हम अगले साल इसके लिए ज्यादा अच्छे तैयार हो पाएंगे, पर अभी इमीडिएटली कोई वैक्सीन नजर नहीं आती सामने जिसका अभी हम उपयोग कर सके। अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी अबाउट डिजीज एंड अबाउट टर्मिनोलॉजीज जो हम फ्रीक्वेंटली सुन रहे हैं। कुछ मैं कॉमन क्वेश्चन आंसर करूंगी, फिर हम प्रेगनेंसी में कैसे केयर करें उसके बारे में मैं विस्तार से आपसे बात करूंगी। कई कपल्स हैं अभी घर पे हैं, ऑफिस से भी नहीं जाना पड़ रहा, घर से ही काम कर रहे हैं, वो हमसे कई लोग पूछ रहे हैं क्या हम इस समय प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं? आंसर इसका है, कोरोना से अदरवाइज प्रेगनेंसी प्लान करने में या प्रेगनेंसी पे कोई फर्क नहीं है। बस एक यही चीज है कि आपको इस समय, ये तो आपका पर्सनल डिसीजन है, आप हस्बैंड वाइफ का, पर यह है कि इस समय मेडिकल सुविधाएं ज्यादा केयर हम इमरजेंसी पेशेंट्स को दे रहे हैं, या फिर हम कोरोना पॉजिटिव, सारे हॉस्पिटल्स अपने आप को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार करके रुके हुए हैं। इवन अल्ट्रासाउंड सेंटर्स, हर कोई लिमिटेड अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, डॉक्टर्स, स्टाफ, तो आपको शायद थोड़ी सी दिक्कतें आए। अगर आप कंफर्टेबली पोस्टपोन कर सकते हैं तो ठीक है। हम ये प्रिज्यूम करते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी शुरू के 2-3 महीने अक्सर कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए अगर आप प्लानिंग भी कर लें तो कोई नुकसान नहीं है। बट कोरोना के कारण कोई मेजर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी पर्सनल प्लानिंग पे बस आपको यही पता रहे, अगर मुझे अर्ली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कतें आई, ब्लीडिंग, कुछ भी किसी कारण इमरजेंसी, तो शायद मुझे वो सुविधा इस समय उतनी अच्छी से ना मिले। दूसरा, आजकल बहुत सारे पेशेंट्स के फोन्स आ रहे हैं, मैम अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, सो व्हाट टू डू। आजकल जो टेली कंसल्टेशन हम लोग कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से अभी बात करूंगी। उसमें हम आपको काउंसिल कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड एडवाइस दे सकते हैं, पर अबॉर्शन की पिल आपको कोई भी डॉक्टर फोन पे नहीं बता सकता। उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी होगा, क्योंकि कई फॉर्म्स भरवाए जाते हैं, ये मेडिको लीगल चीज है, तो हमको कई चीजें गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म्स होते हैं हमारे पास जो हमको भरवाते हैं और हॉस्पिटल फिर उनको सबमिट करता है, तो ये चीज फोन पे नहीं हो सकती है। पर हाँ, अगर आपको नहीं चाहिए प्रेगनेंसी तो आप जरूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट में आइए। अब जो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उसके मेन जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है वो है गर्भवती महिला का और उसके बेबी का कैसे ख्याल रखा जाए, उसे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कोरोना का कोई असर होता है प्रेगनेंसी या बेबी के ऊपर, अस्पताल आपको किस स्थिति में जाना चाहिए, और क्या मेरा डिलीवरी सिजेरियन होगा तो उसमें कैसे डिसीजन होगा, क्या प्रिकॉशंस लिए जाएंगे,
क्या मैं बच्चे को दूध पिला सकूंगी, और सेफ्टी इन हॉस्पिटल, क्या बच्चे हॉस्पिटल जाने से कोई खतरा तो नहीं है।